चॉकलेट ना दो तो बच्चे रूठ जाते हैं, शॉपिंग ना कराओ तो गर्लफ्रेंड रूठ जाती है, लाल रंग का कपड़ा देख सांड रूठ जाता है। और टैलेंट ना होने के बाद भी अगर आपको कोई अवार्ड ना मिले तो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज रूठ जाते हैं। भाई सम्मान मिले ये किसे पसंद नहीं है, लेकिन यही सम्मान अगर आपको भीख मांगकर और छीन कर लेना पड़े तो ऐसे सम्मान का कोई मतलब होता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि आपके रिलेटिव्स ने शादी में आने का आपको निमंत्रण ना दिया हो, लेकिन आप फिर भी जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मुफ्त का खाना खाना है। और जब आप बिन बुलाए उस शादी में जाओगे तो क्या आपके रिलेटिव्स आपको इज्जत देंगे क्या? रिश्तेदार तो मन ही मन ये बोलेंगे कि चलो आ गया है, फ्री की रसमलाई खाकर जाने दो यार। खाना पीना खाकर उस शादी से अपने घर में आ भी गए तो उस रिलेटिव्स की नजर में आपकी इज्जत तो 0 सन्नाटा ही होगी ना। तो चलिए भैया, आप मेंटोस की गोली खाते हैं और अब आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर। तो बात ऐसी है कि बॉलीवुड में हर साल कुल मिलाकर छोटी बड़ी ना देखे जाने वाली, छुप कर देखे जाने वाली ऐसी 500 से लेकर 1000 फिल्में बनती हैं। अब साल भर में किसने कैसी एक्टिंग की, किसने अच्छा गाया, किसने अच्छा बजाया, इन सभी के लिए एक सम्मान समारोह किया जाता है जिसे अवार्ड फंक्शन कहते हैं। ज्यादातर ये अवार्ड फंक्शन उस दिन टीवी पर दिखाया जाता है जब 31 दिसंबर होता है, यानी कि हम नए साल की तैयारी कर रहे होते हैं। अमीर लोग बड़े बड़े होटल्स में पार्टी करते हैं, कुछ लोग दारू और चखना की पार्टी करते हैं और हम जैसे आम लोग दाल चावल पूरी सब्जी खाकर ये अवार्ड फंक्शन को देखते हुए अपना नया साल मनाते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं। अब इस अवार्ड फंक्शन को कुछ लोग अपने मजे के लिए देखते हैं और हम जैसे लोग इस अवार्ड फंक्शन को इसलिए देखते हैं कि चलो भाई, इस साल जिसने सबसे अच्छी एक्टिंग की होगी उसे अवार्ड मिल जाएगा, जिसकी सबसे अच्छी फिल्म होगी उसे अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अब जो कलाकार इन सभी फिल्मों में अभिनय करते हैं वो इस अवार्ड फंक्शन के दौरान भी बहुत ही अच्छा अभिनय कर लेते हैं। वो इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। वो इस तरह से बेस्ट अवार्ड की ट्रॉफी मिलने के बाद आपको जताते हैं, ऐसे दिखाएंगे ना, ओ माय गॉड ये तो चमत्कार ही हो गया, मुझे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। लेकिन रियलिटी क्या होती है ना, ये उस कलाकार को पता होता है। अब जब ये सेलिब्रिटीज उस विनिंग ट्रॉफी को लेने के लिए मंच पर आते हैं तब इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। ये हाथ में माइक लेते हैं और बोलना शुरू हो जाते हैं। और ये बोलते कैसे हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं बाबू बिस्लेरी जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुद को प्रूव कर सकूं कि मैं कितना बड़ा और कितना अच्छा अभिनेता हूं। मैं मेरे मम्मी पापा, दूर की बुआ, पास की पड़ोसन और बगल वाली भाभी, गली का कुत्ता, मेरा रसोईया, मेरा स्त्री वाला, इन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन सभी के प्यार की बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूं कि मुझे ये अवार्ड मिला है। ये एक्टर सब कुछ बोलेगा लेकिन इस बात को नहीं बोलेगा कि इसने ये अवार्ड पैसे देकर खरीदे हैं। अब नीचे बैठा उस फिल्म का निर्देशक भी यही सोचता है कि अगर इसने थोड़ी सी भी एक्टिंग मेरी फिल्म में कर ली होती ना, जितनी ये इस वक्त स्टेज के ऊपर कर रहे हैं ना, तो शायद मेरी फिल्म का कुछ बजट और निकल जाता, मेरी थोड़ी सी कमाई हो जाती। अब देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं इसमें जो भी अवार्ड्स मिलते हैं वो सारे के सारे बिके हुए होते हैं। जो रियल टैलेंट होते हैं वो तो उस मंच के ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाते कि उस विनिंग ट्रॉफी को अपने हाथों में लेकर उसकी फोटो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल सके। अनन्या पांडे को सिर्फ अपनी जुबान को नाक से टच करने के लिए भाई अवार्ड मिल जाता है, ये उनका रियल टैलेंट है। अपना टाइम आएगा, लो भैया आ गया टाइम, पूरा का पूरा 2020 सत्यानाश हो। और इस बात के लिए भी आपको कोई अवार्ड चाहिए ना तो मैं भिजवा दूंगा भाई कुरियर करके। देखिए, बॉलीवुड में कई बड़े अवार्ड फंक्शन होते हैं, इन सब की रियलिटी क्या है वो हम सभी को पता है। तो ऐसे ही एक अवार्ड शो है स्क्रीन का। अब एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, जो एक समय में स्क्रीन अवार्ड्स के CEO और एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। अब इन्होंने अवार्ड शो को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस बात को बताने के लिए इन्हें लगभग 10 साल लगे। अब शायद इस बात का खुलासा इन्होंने 10 साल के बाद इसलिए किया है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला गर्म हो चुका है और इनके भीतर भी 10 साल से जो ज्वालामुखी फट रहा होगा शायद वो अब बाहर निकल कर आया है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये पत्रकार हैं इसलिए मौका देखकर इन्होंने चौका मार दिया और इस बात को मीडिया में छाप दिया। या ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें बॉलीवुड के उन माफियाओं से डर होगा कि अगर कहीं इन्होंने इसकी जानकारी सही दे दी, बता दिया कि अवार्ड फंक्शन ऐसे बिके हुए होते हैं, तो हो सकता है भाई इनका भी काम तमाम हो जाता। तो सबसे पहले आते हैं पिता की जायदाद और शाहरुख खान के प्यार और उनकी एक्टिंग के दम पर सफलता पाने वाले करण जौहर की। अब शेखर गुप्ता ने करण जौहर को लेकर ये खुलासा किया कि करण जौहर की एक फिल्म थी माय नेम इज खान, जो कि किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं की गई थी। बस इसी बात से करण जौहर बहुत नाराज हो। अब इस स्क्रीन अवार्ड्स के जो जूरी के हेड थे, अध्यक्ष थे अमोल पालेकर जी, करण जौहर ने उन पर ये इल्जाम लगा दिया कि आप कैसे इस फिल्म को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं, जबकि ये फिल्म 200 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, पब्लिक के बीच बहुत पसंद की जा चुकी है, फिल्म सुपर हिट रही थी,
तो आपने अनुराग कश्यप की उड़ान फिल्म को तो नॉमिनेट कर लिया, लेकिन माय नेम इज खान को किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं किया। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। अब करण जौहर इस बात को लेकर इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने शेखर गुप्ता को ये कह डाला कि मैं तो इस अवार्ड फंक्शन का बॉयकॉट करता हूँ। यहाँ तक कि इस फिल्म से जुड़े जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, वो इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आने वाले हैं। जबकि इस अवार्ड फंक्शन में शाहरुख खान कुछ प्रेजेंटेशन भी देने वाले थे और उनकी कोई डांस परफॉर्मेंस भी थी। अब देखिए, जब फिल्म से जुड़े कलाकार ही नहीं आएंगे तो इस अवार्ड फंक्शन की जो सीटें होंगी वो खाली हो जाएंगी। जो लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देकर लोग उस फंक्शन में आते हैं, अपने सितारों को देखने के लिए इतने पैसे खर्च करके आते हैं, तो जब सीट खाली होगी तो इस अवार्ड फंक्शन का मजा भी किरकिरा हो जाएगा। तो शेखर गुप्ता ने जैसे तैसे मनाकर करण जौहर को ये मना लिया और शाहरुख खान को पॉपुलर चॉइस का अवार्ड दे दिया माय नेम इज खान के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि माय नेम इज खान को रामनाथ गोयनका मेमोरियल अवार्ड भी दे दिया गया था उस साल। जिन लोगों को नहीं पता कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो उन्हें बता दूं कि रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता के लिए दिया जाता है और उसी फील्ड से जुड़े लोगों को दिया जाता है। लेकिन माय नेम इज खान को इसलिए अवार्ड दे दिया गया होगा क्योंकि शेखर गुप्ता उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के सीईओ और एडिटर इन चीफ रह चुके थे और जो इंडियन एक्सप्रेस थी इसकी खोज, इसकी स्थापना साल 1932 में रामनाथ गोयनका ने की थी। तो मौके की नजाकत को देखते हुए शेखर गुप्ता ने शायद ये सोचा होगा कि मामला ज्यादा ना बिगड़े, उनकी किरकिरी ना हो, तो खुश करने के लिए उन्होंने माय नेम इज खान को रामनाथ गोयनका मेमोरियल अवार्ड दे दिया, जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है। अब आते हैं साल 2012 में, जब फरहान अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर को एक साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया जाना था। शेखर गुप्ता के अनुसार यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिलन लथुरिया को द डर्टी पिक्चर का अवार्ड दिया जाने वाला था, इस बात से फरहान अख्तर बहुत नाराज हो गए क्योंकि फरहान अख्तर चाहते थे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया अख्तर को जाना चाहिए। तो फरहान अख्तर ने क्या किया, फरहान अख्तर ने शेखर गुप्ता को सीधे सीधे ये बोल दिया कि अगर आप जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं देते हो तो हम इस अवार्ड शो का बॉयकॉट कर। अब शेखर गुप्ता ने सोचा कि भाई फिर से इज्जत का फालूदा होने वाला है, तो शेखर गुप्ता ने फोन लगाया जावेद अख्तर को, यानी फरहान अख्तर के पप्पा जी। तो जावेद अख्तर ने जैसे तैसे समझाया होगा जो भी बोलकर। फरहान अख्तर उस अवार्ड फंक्शन में आते हैं, लेकिन एक काले रंग की ड्रेस पहनकर। अब काले रंग का ड्रेस इस बात का सूचक था कि भाई मैं इस अवार्ड शो का बॉयकॉट करता हूँ। मैं आ तो गया हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस शो का बहिष्कार करता हूँ। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि मैं इस अवार्ड शो में आया हूं, लेकिन स्टेज के ऊपर मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं जाऊंगा। जो मुझे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। और कुछ देर के बाद फरहान अख्तर उस अवार्ड शो से निकल जाते हैं। तब शेखर गुप्ता आते हैं कृषिका लुल्ला के पास, जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की निर्माता थी। शेखर गुप्ता ने उन्हें भी मनाने की कोशिश की, लेकिन कृषिका लुल्ला ने ये कह दिया कि जब इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट यहाँ पर बैठी हुई है तो ऐसे में मेरा स्टेज के ऊपर आना सही नहीं होगा। तो कृषिका लुल्ला भी वहीं बैठे रहती है, स्टेज के ऊपर नहीं जाती है। और बाद में जब सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की अनाउंसमेंट की जाती है, तब स्क्रीन अवार्ड्स का ही एक जो कर्मचारी होता है वो स्टेज पर जाता है और बेस्ट फिल्म की ट्रॉफी को लेकर नीचे चला आता है। ऐसी ही एक चीज शेखर गुप्ता ने और बताई ऋतिक रोशन को लेकर। साल 2007 में क्रिश फिल्म के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाना था और ऋतिक रोशन को साथ में ही स्टेज के ऊपर अपनी डांस परफॉर्मेंस देनी थी। लेकिन शो के 1 घंटे पहले शेखर गुप्ता से ऋतिक रोशन ने ये कह दिया, भाई देखो मेरे पिताजी को इस फिल्म के लिए कोई भी अवार्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं स्टेज के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस नहीं देने वाला हूं और ना ही बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी रिसीव करने वाला हूं। तो ऋतिक रोशन को जैसे तैसे मनाया गया, जो भी बातें की गई होगी। ऋतिक रोशन ने बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी भी रिसीव की, अपनी डांस परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन इस शो के बाद जो पार्टी होती है खाने पीने की, ऋतिक रोशन ने उसका बॉयकॉट कर दिया। देखिए, अब साल 2012 की ही बात है, जब कैटरीना कैफ को अपनी डांस परफॉर्मेंस स्क्रीन अवार्ड्स में देनी थी। कैटरीना कैफ अपना मेकअप वगैरह करके सब कुछ तैयार थी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के कुछ मिनट पहले वो रूट कर चली गई अपनी वैनिटी वैन में। अब जब ये बात शेखर गुप्ता को पता चली, तब वो कैटरीना कैफ को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे उनकी वैनिटी वैन में गए। तब कैटरीना कैफ ये कहती हैं कि आप लोग हर साल मुझे बस नाचने के लिए बुला देते हो, कोई अवार्ड वाली ट्रॉफी देते ही नहीं हो, ऐसा कैसे चलेगा। और इतना बोलने के बाद कैटरीना कैफ इतना जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर जोर से रोने लगी कि उनका पूरा मेकअप ही खराब हो गया। तब शेखर गुप्ता ने कैटरीना कैफ को ये कहा कि देखिए, सिर्फ परफॉर्मेंस की बात हुई थी,
ट्रॉफी देने की बात नहीं हुई थी, आपको कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाने वाला है, सिर्फ ये बात हुई थी। तब कैटरीना कैफ जाकर मानी और उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंस दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कैटरीना कैफ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाना चाह रही हो। भाई सलमान भाई की कृपा हर जगह नहीं चलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। देखिए ऋषि कपूर ने अपनी बुक में ये खुद लिखा हुआ था कि मैंने बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर की जो फिल्म फेयर की अवार्ड वाली ट्रॉफी थी उसके लिए मैंने 30,000 रुपए दिए थे, तब जाकर मुझे बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी मिली थी। अगर आज के हिसाब से उस 30,000 को काउंट किया जाए तो उसकी कीमत होती है 6,19,000 रुपए। तो अब सोच लीजिए कि इस अवार्ड फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है। यहाँ तक कि साल 2004 के दौरान भी अमिताभ बच्चन और उनकी पूरी फैमिली ने अवार्ड शो का बॉयकॉट किया था क्योंकि उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला था। अब इसी मुद्दे पर मुझे कादर खान साहब का वो गाना याद आता है कि ठन ठन की सुनो झनकार, ये पैसा है काला बाजार, की पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। मतलब पैसे हैं तो आप कोई भी अवार्ड खरीद सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से बात होगी जैसे हम पनवाड़ी की दुकान से पान खरीद लेते हैं। अब कुछ लोग इस वीडियो के कमेंट्स में आकर बोलेंगे कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू क्यों वीडियोस बना रहा है, तेरी क्यों जल रही है, उनके पास पैसे हैं वो ट्रॉफी खरीदे या ना खरीदे, तुझे क्या लेना देना है। भाई लेना देना है। जब आप रियल टैलेंट को इग्नोर करके कोई पैसे दे दे तो उसके लिए आप उसे ट्रॉफी दे दो, तो रियल टैलेंट का मतलब ही क्या हो जाता है। फिर ये अवार्ड फंक्शन करते ही क्यों हो, इसका टेलीकास्ट सब टेलीविजन पर करके स्पॉन्सर्स के थ्रू पैसे क्यों कमाते हो। सिर्फ पैसे कमाना ही आपका उद्देश्य रह जाता है क्या। इसीलिए बॉलीवुड में जितने भी अवार्ड फंक्शन होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि बॉलीवुड में जो भी अवार्ड्स मिलते हैं सब बिके हुए होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं हो जाता है। जो बॉलीवुड वाले साउथ की फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में चुरा लेते हैं उनके लिए अवार्ड चुराना और किसी का अधिकार मानना कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।